आपके कौशल पर, आपके हुनर पर हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और इन्हीं जोरदार तालियों के बीच अब मैं सादर आग्रह करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके आशीर्वचनों के लिए। आज यहाँ परेजा फाउंडेशन के इस प्रांगण में परेजा फाउंडेशन की ओर से नर्सिंग ITI कौशल कॉलेज के छात्राओं के बीच नियुक्ति पत्र के इस समारोह में हमारे साथ उपस्थित कल्याण विभाग के हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय चंपई सोरेन जी, उपस्थित हमारे सचिव गृह सचिव बन्ना दादिल जी, यहाँ उपस्थित हमारे सचिव विनय चौबे, सह नगर विकास सचिव, आदिवासी कल्याण आयुक्त और परेजा फाउंडेशन के CEO कल्याण चक्रवर्ती जी, यहाँ पर उपस्थित फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यगण और आज इस फाउंडेशन के द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त हमारे छात्राएं और बड़ी संख्या में उपस्थित इस फाउंडेशन में ट्रेनिंग प्राप्त कर रही छात्राएं, आज के शुभ अवसर के लिए आप सबको मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। परेजा फाउंडेशन और राज्य सरकार मिलकर इस राज्य में यहाँ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लगातार कैसे ये वर्गों में स्वावलंबी आए, उनके बच्चों में कैसे स्वावलंबी आए, इसके लिए प्रयासरत है। मुझे बताया गया है और जो मैं थोड़ी बहुत जानकारी भी ली है, अभी तक में फाउंडेशन और सरकार के द्वारा लगभग 30,000 युवकों को स्वरोजगार, रोजगार से जोड़ा गया है। मुझे याद है कि सरकार बनने के बाद से कोरोना के वैश्विक महामारी, जिसको शायद हम कभी भुला नहीं पाएंगे, उस दौरान में भी फाउंडेशन के तरफ से प्रोजेक्ट बिल्डिंग के अंदर लगभग 500 बच्चियों को नर्सिंग का नियुक्ति पत्र दिया गया था। और आज
और वो भी नियुक्ति पत्र हम ही ने वितरण किया और संयोग से आज ये सौभाग्य पुनः हमें प्राप्त हो रहा है। उस समय ये कार्यक्रम हमारे प्रोजेक्ट बिल्डिंग में आयोजित था और आज प्रजा फाउंडेशन के इस प्रांगण में पुनः 500 बच्चों को नर्सिंग में नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित है। झारखंड प्रदेश देश के अत्यंत पिछड़े राज्यों में से एक राज्य है। और इस राज्य में 80% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में वास करते हैं। जीविका के लिए कई चुनौतियां इस राज्य के हमारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। गरीबी भी बहुत बड़े पैमाने पर इस राज्य में है। जब हमने इस राज्य का बागडोर संभाला उसी समय से हमारी ये सोच रही है कि इस राज्य के हर एक घर के आर्थिक आमदनी में कैसे बढ़ोतरी हो, इसका रास्ता निकाला जाए। कोरोना के वैश्विक महामारी में लाखों लोगों का इस राज्य से दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश के लिए जाना, किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि 15 लाख से भी अधिक राज्य के लोग बाहर रोजगार की तलाश में जाते हैं। वैसे अलग अलग राज्यों में जाना मनाही नहीं है, अच्छी आमदनी के लिए, अच्छे काम के लिए अलग अलग राज्यों में आना जाना लोग करते हैं। मेरा यह मानना है कि मनुष्य को अगर 2 पैर मिला है तो वो पैर चलने के लिए ही मिला है। अगर ये पैर चलना बंद हो जाए तो आपकी और पूरे देश का, पूरे राज्य का हर चीज रुक सा जाएगा। कहा जाए कि इन पैरों के चलने से ही अर्थव्यवस्था की पहिए भी घूमते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि भगवान ने, ईश्वर ने हमें 2 पैर, 2 हाथ, 2 कान, 2 आंख, नाक, मुंह और छोटा सा बुद्धि दिया है, जिसका उपयोग हमें हमेशा करना चाहिए। अगर हम इसका उपयोग नहीं करते हैं और बेकार बैठे रहते हैं तो मनुष्य के नहीं, जानवर की श्रेणी में कहा जा सकता है। और यही मेरा फोकस रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था
को कैसे गति दिया जाए और हमारे नौजवानों को कौन सा ऐसा हुनर दिया जाए जिससे वो काम करके अपनी आमदनी बढ़ा सके और अपना रोजगार कर सके। तो हम लोगों ने अलग अलग वर्गों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों से हमारे यहां आने वाली पीढ़ी, हमारे नौजवान, हमारे वर्तमान बूढ़े बुजुर्ग, सभी लोगों के लिए क्या कार्य योजना होना चाहिए वो हमने तैयार करना शुरू किया और आज इसको लेकर बड़े पैमाने पर जो हमारे सहयोग और इस काम के लिए हम लोगों ने कई सहयोगियों को भी अपने साथ जोड़ा। उदाहरण के तौर पर आज प्रजा फाउंडेशन है, इनको पता है कि कोरोना काल में किस तरीके से सरकार और फाउंडेशन मिलकर काम कर रही थी और किस तरीके से लगातार उस समय भी जहां हमारे उस समय टेस्टिंग लैब जो हुआ करता था, ICMR का जो गाइडलाइन के साथ और बड़े उन्नत तकनीक के जो लैब होते थे, उसको स्थापित करने का, बड़ी बड़ी मशीनों को खरीदकर इस संक्रमण से बाहर निकलने का उपाय ढूंढा जा रहा था। आपने देखा होगा कि कई राज्यों में कई सूचना तंत्र के माध्यम से खबरें सुनी होंगी कि कई राज्यों में लोग इस तरीके से इस कोरोना में मरे जैसे जानवरों में जैसे बर्ड फ्लू होता है, स्वाइन फ्लू होता है, इस तरीके से जब ये बीमारियां फैलती हैं तो लाखों की संख्या में जानवर एक साथ मर जाते हैं। उसी तरीके से कोरोना में भी कई लोगों की जानें चली गईं। वहीं इस राज्य में सरकार के संवेदनशीलता के साथ हम लोगों ने कोई अफरा तफरी नहीं होने दिया, बल्कि अपने मजदूरों को अलग अलग राज्यों से ला ला करके घरों में रखने का काम किया। कोई कोरोना पीड़ित लोग आ रहा है, उसको भी स्वास्थ्य करने का काम किया गया और इस मामले में इस राज्य के सभी क्षेत्रों में हमको बहुत बड़ा सहयोग मिला। खासतौर पर हमारी जो महिला समूह की दीदियां हुआ करती हैं, उनका सहयोग मिला। आप सबको मालूम था कोरोना में हाट बाजार, दुकान, गाड़ी, मोटर सब बंद था। आप लोग का ट्रेनिंग भी बहुत जगह सारे बंद थे, कॉलेज बंद थे। लेकिन उस समय उन महिलाओं ने, जहां मजदूर तबके के लोग रहते हैं, अगर वो एक दिन मजदूरी नहीं करेंगे तो उनका घर का चूल्हा नहीं जल पाता है, परिवार भूखा रह जाता है। ऐसे हालत में हमने पूरे राज्य में उन महिलाओं दीदियों का साथ लेकर गांव-गांव, पंचायत, प्रखंड में मुफ्त अनाज बना करके लोगों को खाना खिलाने का काम किया था, ताकि कोई लोग भूख से ना मरे। कम से कम रोजगार तो मिलेगा नहीं। और उस दिन पता चला कि स्वास्थ्य किसी राज्य के लिए कितना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और ऐसा वक्त में कोरोना राज्य के अंदर आना, जहां ढंग का अस्पताल नहीं, डॉक्टरों की घोर कमी, कई चीजों से स्वास्थ्य विभाग खुद ग्रसित,
लेकिन जैसे ये धुंध छटने लगा, हम लोगों ने भी अपनी गति बढ़ाने प्रारंभ की, लोगों तक पहुंचने का, उनको एक राह दिखाने का, उनको अपने पैरों में खड़ा करने का। और आज उसका परिणाम है कि हजारों की संख्या में आज हमारे इस राज्य में नर्सेस बनकर के बच्चियां तैयार हो रही हैं। अभी भी मैं कुछ चीजों की जानकारी ले रहा था। यहां हमारी बच्चियां सिर्फ नर्सिंग की कोर्सेज कर रही हैं। हमने बहुत पहले कहा था, लेकिन शायद इसको थोड़ा सा लोगों तक संदेश नहीं जाने का वजह रहा हो कि अब ये नर्सिंग का कोर्सेज सिर्फ महिला या लड़कियां नहीं करेंगी, अब लड़के लोग भी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। ये सरकार का सोच है। इसमें कोई बंदिश नहीं है, लड़के भी कर सकते हैं। और ये बहुत जल्द हम अब इसको शुरू करेंगे कि लड़कों में भी नर्सिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने का उन लोगों को मौका मिले। क्योंकि मैं देखता हूं, आपको मालूम होना चाहिए, भारत में पहला ये राज्य है जहां आज इस राज्य के मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एयर एम्बुलेंस भी उपलब्ध करा करके रखी है। इसको लेकर अभी कुछ दिनों में जो चेन्नई का अपोलो समूह है, उनको भी हम लोगों ने यहां पर निमंत्रण दिया है। वो भी यहां अपने भव्य अस्पताल स्थापित करने के लिए उन्होंने सहमति जताई है। बहुत जल्द उनका भी यहां एक बड़ा अस्पताल बन के तैयार होगा। इसके अलावा हम लोगों ने अजीम प्रेम जी फाउंडेशन को भी अपने साथ में लिया है, जहां भव्य मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज बनने की तैयारी होगी, जहां हमारे बच्चे बच्चियां बड़े पैमाने में इन अस्पतालों में अपना रोजगार सृजन कर सकती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही टाटा कैंसर हॉस्पिटल हम लोगों ने उद्घाटन किया है। मैं चाहूंगा प्रजा फाउंडेशन के सदस्यों से कि अपने बच्चों का जो आप ट्रेनिंग देते हैं, उनका रिपोर्ट भी आप उनको उन जगहों पर दें, ताकि हमारे यहाँ के स्थानीय बच्चियां अधिक से अधिक यहाँ पर के जो संस्थाएं हैं उसमें उनको रोजगार मिल सके। और हमने पहले ही निर्णय बनाया हुआ है, अपना निर्णय लिया हुआ है। यह स्थानीय संस्थाओं में 75% और 40,000 रुपए से कम वाले वेतनमान के लोगों को, यहां के लोगों को रखना है। तो इसलिए संस्थाएं भी आपके लिए तैयार हम कर रहे हैं। आप ट्रेनिंग लें, बहुत जल्द आपके लिए वो संस्थाएं में आपको मौका आजमाने का, भाग्य आजमाने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ अभी हमने ये भी कहा है, जल्द से जल्द यहां पर जो लेबोरेटरीज टेस्टिंग के जो लैब, जो पैथोलॉजी लैब्स होते हैं, इसकी ट्रेनिंग के सेंटर्स चालू करें, ताकि बच्चे अपने अपने जगहों पर स्वरोजगार के क्षेत्र में भी, अब सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में पता चला कि कोई पैथोलॉजी लैब नहीं है। खून का जांच, पेशाब का भी जांच करना हो तो बड़े शहर में जाना पड़ता है। आज क्यों नहीं प्रखंडों के स्तर में हो, पंचायतों के स्तर पर हो। और एक जानकर आपको खुशी होगी कि आज ग्रामीण व्यवस्था में धीरे धीरे जो हमने कार्य योजना तैयार किया है, झारखंड का गांव कैसा है आपको बताने का जरूरत नहीं है। जंगल, पहाड़, पठार, अजीबोगरीब हम लोग का भौगोलिक बनावट है, तो चुनौतियां भी वैसे रहती है। कई बार अखबारों में आप देखते होंगे कि मरीजों को खटिया में उठा के लाना पड़ रहा है, बैलगाड़ी में ढो के लाना पड़ता है, एम्बुलेंस नहीं जा पा रहा है।
दवा के अभाव में लोग छोटा छोटा बीमारी पे सर्दी खांसी बीमारी से भी लोग की जानें चली जाती है। मलेरिया जैसे बीमारी से भी लोगों की जानें चली जाती है। और छोटा हो बड़ा हो, अगर किसी का तबीयत खराब हुआ, दवा के लिए उसको आवश्यकता है दवा, तो या तो प्रखंड कार्यालय जाना पड़ता था या तो जिला हेडक्वार्टर जाना पड़ता था, और वो भी 5 बजे शाम के बाद तो सारा कुछ बंद। अगर हम चाईबासा का टोंटो गांव का नाम लें, गुदड़ी गांव का नाम लें, वहां तो 5 बजे के बाद 4 बजे के बाद लोग सड़क पे भी नहीं दिखेगा, ये हालत है। लेकिन अब हमने ये निर्णय लिया है, अब पंचायत स्तर में भी दवा की दुकानें खुलेंगी और लोगों को दवा का मदद मिलेगी।